हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सीरियल चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाने जा रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल का लाइव चल रहा है टेक्स्ट बुक पर। देखते हैं कितने नंबर आते हैं। सबसे पहले मैथ करूँगा मैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए 25% 4 वर्ष में 25 को 100% ब्याज मिलेगा, तो जो 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 8800। अगर 100% 88 है, 100% नहीं दिया है, ये दिया है 200%। 100% तो ब्याज हो गया ना, 200% की वैल्यू है। 200% कितनी है, ये है 200% की, तो 100% की कितनी आ जाएगी, 4400 आ जाएगी। इसलिए इसका राइट आंसर है 4400। दो संख्याओं का योग 45, उनका अनुपात इतना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो उनका योग होना चाहिए 45, तो 22 और 23 45 है, और अनुपात 7 और 8 का होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, 7 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल भी, तो यहाँ पे आंसर 21 और 24, 7 या 21 और 8 या 24, यही आंसर है। 45 योग भी है। एक कमरे के फर्श पर रखे जा सकने वाली सबसे लंबे पोल की लंबाई 10 मीटर है। कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी पोल की लंबाई इतनी है। ठीक है, मुझे क्या दिया रखा है कि कमरे के फर्श पर जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है लंबाई और इसकी चौड़ाई दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई का जो स्क्वायर दे रखा है, मान लीजिए लंबाई इसकी L होगी और चौड़ाई B मान ली, तो इसका जो दे रखा है पोल की लंबाई वो दे रखी है 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद में सबसे लंबी पोल की लंबाई जो कमरे में रखी जा सकती है उसको वो दे रखी है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 10√2। तो ये कितना हो जाएगा, 10√2 दे रखी है। 10√2 जगह नहीं बच रही। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर और 200 हो जाएगा। तो यहाँ से 200 आ जाएगा। इसे घटा देंगे तो 200 में से 100 जाएगा, 100 बचेगा, उसका रूट कितना आएगा, 10 आंसर है इसका। जब यहाँ पे मुझे रेशियो दे रखा है x³ प्लस y³ बटे x² माइनस xy प्लस y स्क्वायर का रेशियो दिया रखा है 3:1। x² माइनस y स्क्वायर बटे x प्लस y बराबर 5/6 दे रखा है। यहाँ से इसे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई बन जाएगा, तो जो x प्लस वाई से कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर आ गया मेरा 5/6। और यहाँ से x³ प्लस y³ इसका फार्मूला खोल देंगे, x प्लस वाई, और जो नीचे कट जाएगा x² माइनस xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3। अब यहाँ से हमें निकालना है 2x की वैल्यू आ जाएगी ना, जोड़ देंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, इसे 5/6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 18 और 5 18 5 23 23/6 आएगा। और जो 2x का मान आएगा तो 23 का पहली बात तो मल्टीपल होगा, तो 23 दूनी 46, एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। एक समलंब का क्षेत्रफल दिया रखा है। समलंब दिया रखा क्षेत्रफल, समलंब का समांतर भुजाओं के बीच की दूरी समांतर भुजाओं के योग का 1/2 है। ठीक है, हाफ है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है, तो बड़ी समांतर भुजा की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, इसका एरिया होता है, पहली बात तो एरिया क्या होता है, ए बराबर एरिया होता है हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट होती है। ठीक है, एरिया 144 दे रखा है, और हाफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 3 8x हो जाएगा जे, और इसकी हाफ दे रखी है क्या, लंबाई। ठीक है, लंबाई हाफ, तो 4x हो जाएगी, 4x। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 चक्कू 4 चक्कू 16 से कटेगा जो 9 बार, तो ये इधर आ जाएगा x² बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ गई। सबसे बड़ी 5 3 15, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है, तो 5 3 15 हो जाएगा। इसे मुझे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें 36 में 3 का भाग देंगे, तो जो यहाँ पे 12 आएगा, 12 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा, फिर 3 का भाग, तो कितना हो जाएगा, 3 चक्कू 12 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 90/5 इंटू 4 करना पड़ेगा, 18 पंचे 90, ये 18 आ जाएगा, 18 चक्कू 72। उसके बाद 72 आने के बाद इसमें घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4।
सचिन 2500 रुपये 3 वर्षों के लिए उधार लेता है। 1000 रुपये प्रतिवर्ष की किस्त में लौटाने का निश्चय करता है। सचिन द्वारा प्रतिवर्ष चुकाई की साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये किस्त वाला सवाल है। इसे करने का तरीका होता है, जब दर पूछी है तो इसका तरीका है, ये पहले 2500 है तो पहले 2500 है तो पहले 1000 रुपये कटाएगा तो रुपये कितने बचेंगे? 1500 बचेंगे। 1500 के बाद फिर 1000 कटाएगा अगली साल तो कितने बचेंगे? 500 रुपये बचेंगे। 500 रुपये अगर यहाँ से 3 बार वो 1000 देगा तो 3000 रुपये हो गए। 3000 रुपये, लेकिन ये 2500 रुपये से 3000 ज़्यादा, यानी कि कितना ज़्यादा हो गया? यहाँ से हमारा ज़्यादा हो गया 500 रुपये। 500 रुपये यही तो हमें ब्याज मिला है। टोटल कितने पे? 25 और ये 15 40 और 5 4500 रुपये मिला है इतना मुझे ब्याज। ये कितना हो जाए? 25 और 15 सही है, उतना ही हो रहा। 45 से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9 1/9 इंटू 100 तो 100%/9 ये इसका राइट आंसर है। एक टंकी को 2 नल ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। नल सी जो है वो टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो ए जो है वो 5 घंटे में बी भर रहा है, 15 घंटे में सी खाली कर रहा है। 5 घंटे में इनका एलसीएम कितना? 15 मिलेगा। तो जो 5 3 15 1 और ये 5 3 15, ये -3 3 से 3 खत्म हो जाएगा। तो 1 से भरे पाएंगे कितना है? 15, तो 15 ही घंटे लगेंगे। 7 से 15 कितना हो जाए? 7 से 7 तक हो गया 12 घंटा। 12 और 7 3 10 बजे तक भर जाएगा ये आराम से। x माइनस 1/x बराबर 13 है तो यहाँ से क्या निकल आएगा? x² प्लस 1/x निकल आएगा। हम पे पूछा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा गया, तो यहाँ से x² 1 + x² जो निकलेगा वो क्या होगा? 13 का स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। तो 169 प्लस 2 171 निकल आया। अब हमें निकालना है, फिर एक बार स्क्वायर करना है। अब की बार -2 घटेगा उसमें, तो 171 का स्क्वायर होगा, लास्ट में 1 आएगा, उसमें से 2 घटेगा। जब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 2 घटेगा तो पीछे 9 आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगा? 9। इसलिए इसका राइट आंसर है, एक ही में है 9 लास्ट डिजिट। फोर्थ आंसर सही है। पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता इस 10% छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यहाँ पे CP/MP वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। CP/MP बराबर क्या होता है? 100 - D/100 + P होता है। तो 90 10 की छूट, लाभ हुआ है 20%, तो 120 हो गया। 0 0 3 × 3 × 12 3/4 आ गया। और हमें MP दिया रखा है 3900/4। 4 की वैल्यू है, इंटू 3 की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से कट जाएगा 25 × 39 × 3 है, तो ये कितना हो गया? 25 × 75 × 39। अगर ये 40 होता, 40 में 75 का गुणा करते तो 75 चक्कू कितना हो जाता? 75 चक्कू 300, यानी कि ये 3000 आता। लेकिन 3000 में अबे 75 और घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2925। निम्नलिखित में से किस विषय में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत औसत अंक सबसे अधिक है? 6 विषय से बाद में करते हैं। चावल की कीमत में 25% वृद्धि। अगर 25 तो चावल मासिक खर्च स्थिर रखने के लिए अगर 25 की वृद्धि 1/4 क्या हुआ है? 1/4 की वृद्धि तो 1/5 घटाना पड़ेगा, 20%। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या। पहली बात तो अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का सीधे ही रेशियो होता है, क्योंकि अंतर त्रिज्या क्या होती है? 1/2√3 और जो परित्रिज्या होती है वो होती है 1/√3, मतलब a/, यहाँ पे ये करना पड़ेगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। √3 2 उधर जाएगा, 1:2। एक वृत्त में एक व्यास के सिरों के निर्देशांक कितने हैं? केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? तो व्यास के दूसरे सिरे के निर्देशांक पूछे गए। जो केंद्र दिए, इसमें कुछ नहीं करना होता। केंद्र के निर्देशांक दिए गए तो केंद्र में इसमें कर दो 2 का गुणा, और इस वाले के एक सिरे के जो दिए रखे उसे घटा दो, तो 2 दूनी 4 और इसमें 2 घटेगा। -4 में से 2 घट जाएगा तो -6 आएगा। -6 एक ही में है। उसके बाद 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा 7, तो 6,7 -6,7 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? इसमें आप 90 डिग्री पुट कर सकते हो। 45 अगर आप रख ले हो तो यहाँ पे 45 रखोगे तो यहाँ पे 45 दूनी 90 हो जाएगा। और ये cos 90 का मान हो जाएगा 0।
cos 90 का मान 0, तो इतना जो 0 हो गया कि नहीं, ये 0 हो गया। उसके बाद 45 90 रखोगे, यहाँ पे जो sin 0 का मान 0 आ जाएगा। जो यहाँ पे -1 आएगा, देख लो -1 किससे आ रहा है। यहाँ पे रखा 45, यहाँ पर तो जो 0 ही आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर जो 45 जो 90 दूनी 180 हो जाएगा। sin 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 0 ही आ जाएगा। ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे 90 दूनी 180, यहाँ पे cos 0 ये तो 1 हो जाएगी। ये नहीं हो सकता आंसर। ये हो सकता है यहाँ पे 180 और cos 90 + 90 cos 90 + थीटा, तो क्या हो जाएगा -sin थीटा। तो यही वाला आंसर है, थर्ड ऑप्शन। J1 बराबर वर्ष y1 और y2 में A का औसत उत्पादन। J1 जो है वो क्या है, A का औसत उत्पादन दे रखा है y1 और y2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 और 100 150 का आधा 75 आ गया। और फिर J2 बराबर दिया रखा है वर्ष y1 और y2 में कंपनी BCD के उत्पादन का योगफल। BCD का योगफल दे रखा है। BCD तो 120 और 80, ये कितना होगा 200 और ये हो गया 250 फिर 9 3 12 और 80 200 ये तो ये कितना हो गया टोटल 450 हो गया। 450 में हमें डिवाइड करना है Z2/Z1 75 का, इसे सॉल्व करना है। 15 50 75, 15 3 तो 30/5 का मतलब 6। 10 अंकों की संख्या 72 से डिवाइड है, ठीक है। तो √7a - 3b का मान क्या होगा। अगर 72 से है तो वो 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 0 रखूँगा तो 8 × 64, यहाँ पे कितना बचेगा 6, नहीं कट रहा। अगर हम 1 रखूँगा 8 × 64 7, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 72, फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि 8 9 72 हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा। अब यहाँ पे मैं 3 रखूँगा 3, तो 8 9 72, 1 8 दूनी 16 सही है। बी का मान 3 हो सकता है, तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 3। अब ये 6 3 9, अब यहाँ पे ए का मान और निकालना 6 3 9 और ये 9 से 9 ख़त्म, जहाँ पे 9 बन जा रहा है उसे ख़त्म कर देंगे सीधे। 7 और 2 9, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया 6 4 10 और 7 17 और 5 22 और कितना जोड़ें कि 9 से कट जाए ए का मान। 22 और 5 27, 5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रख देंगे। ए का मान कितना आ गया 5, तो 5 7 35 और इसका मान 3 आ गया। 3 3 9, 35 में से 9 जाएगा, 26 बचेगा। 26 ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। भाई ये 25% अधिक है तो 20% कम होगी बेटा। सुधीर और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो इतना हो जाए। सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4:5 है, 5:6 हो गई। तो यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1, तो 5 वर्ष बाद है ना, 1 की वैल्यू 5 है। सुधीर की वर्तमान आयु 4, 5 × 20। एक घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पास सतह क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, घन का जो होता है वो A² यानी कि तो भुजा स्क्वायर उस पर निर्भर करेगा क्योंकि 6² होता है ना। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। तो 50 50 सक्सेसिव लग जाएगा, तो 50 50 100 55 25, तो 25 और बढ़ जाएगा, कितना आएगा 125। इसे बाद में करते हैं। ABCDE अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज, तो हमसे ACD का क्षेत्रफल पूछा है। ये तो एक समचतुर्भुज है ना, मतलब समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर 36, तो 4 9 36, 9√3। एक व्यक्ति P से Q तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है। अपनी गति में 7% वृद्धि करते हुए वापस लौटता है। दोनों यात्राओं में औसत गति कितनी है। ठीक है, पहले तो इसमें लगेगा 2xy/x + y वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो 2 × कितने जा रहा 50 से, उसके बाद 60% वृद्धि कर देता है। 60% मतलब 5 × 30, 80 हो गई। फिर आएगा x + y का मतलब 80, 8 5 13, 130, 0 0 ख़त्म। ये कितना हो जाए 5 8 40, 4 दूनी 800, 800/13 को सॉल्व करना। 13 78, बचा कितना 2, 13 कम 13, 61 पॉइंट आएगा। 61 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है। इसमें तो कुछ नहीं है, थीटा कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दो। तो मैं 90 पुट कर देता हूँ। 90 करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर वाला भी जो 0 हो जाएगा। यही 90 की वैल्यू 1 आएगी। अब
एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, उस पर 26% छूट देता है। 150 हो गया अंकित, 26% छूट दे दी तो 26 छूट दें कितना हो जाएगा? 26 की छूट देने के बाद 26 इसमें सक्सेसिव लग जाएगा सीधे 50 और उसका 20 का, तो 50 और इसमें 24 बचेगा। 24 और 26 पंचा कितना होता है? 130, यानी 1300/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13, ये 2 0 0 ख़त्म। 24 में से 13 जाएगा, 11 आंसर आएगा 11। अब करते हैं रीजनिंग। विषम का चयन करना है। विषम का चयन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? इसमें EFG यानी कि एक एक बड़ा, BXW पहले 2 बड़ा फिर एक घटा, OQ फिर एक 2 बड़ा फिर एक घटा, BDC 2 बड़ा फिर एक घटा, तो यही है इसमें एक एक बड़ा, ये अलग है, इसे बाद में करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 72 61 से 94 83 लिखा गया। पहले देखें कितना जुड़ा है। 94 है यहाँ पे, 94 83 में 72 61 घटाएँ कितना बचेगा? 2 यहाँ भी 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो 22 जुड़ा है, तो इसमें भी जोड़ देंगे। 53 1 4 में 22 ये जोड़ देंगे। 4 2 6 3 5 7 75 36 आएगा आंसर। इसमें देखना पड़ेगा, पहले जो ऐसा घूम गया, उसके बाद फिर ऊपर, फिर इधर, अब नीचे आएगा ये तो नीचे आएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर इधर गया, फिर ऊपर, अब इधर आएगा ऊपर साइड। देखते हैं कहाँ पे आ रहा है ऐसा, नीचे, और ये ऐसे ही तो आएगा। उसके बाद ये वाला देख लेते, ये वाला यहाँ बड़ा फिर यहाँ, अब नीचे आएगा। सही है, यही आंसर है। DF 2 बड़ा है, फिर E में W नहीं, यहाँ पे नहीं बन रही। पीछे देखो EF BW IJ RS EF DE एक एक पीछे से बढ़ रहा है, तो ST आ जाएगा पीछे से, इसमें जोड़ेंगे ST और TU, यानी कि TU कहाँ पे है? TU ये भी है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये भी नहीं हो सकता। TU वाले 2 हैं, उसके बाद में ST फिर T आएगा दोबारा, ये है अभी, फिर AB आएगा, फिर OPCD, यही आंसर है 3rd। मेज है, वृक्ष है, लकड़ी है, बीज है, पौधा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले बीज आएगा ना, 4 आएगा। मेज तो सबसे लास्ट में बनेगी, तो लास्ट में मेज बनेगी। 2 ऑप्शन है लास्ट में बन, बीज के बाद पौधा बनेगा, 5 आएगा। उसके बाद वृक्ष बनेगा, 2 आएगा, फिर लकड़ी, फिर मेज, यही आंसर है। यूज योर के लिए कूट क्या है? ओ वेल नेवर माइंड, यहाँ पर तो है नहीं। डू नॉट यूज योर माइंड, यहाँ पे दे रखा है यूज योर माइंड, और उसके बाद में यूज योर ब्रेन, तो जो 2 में है, तो देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है? OQ कॉमन नहीं है, TZ नहीं है, SF कॉमन है, RN कॉमन है, DO नहीं है, तो SF RN, ये वाला आंसर आएगा दूसरा। बॉक्सर को इतना लिखा गया, यानी कि B का अपोजिट है 25, फिर O का अपोजिट 12, फिर X का उतना ही लिख दिया 24, फिर E का अपोजिट 22, R का अपोजिट 9, तो P का अपोजिट कितना आएगा? 11, P का अपोजिट 11, फिर U का अपोजिट 21 का 6, 11 6 से 2 ऑप्शन है, फिर 12 का 12 ही रहेगा, फिर L का आएगा 15, Y का 2। इसमें क्या लग रही है? 49 और 11 60 होते हैं, 8 से 14, छः दूनी 12, 73, अगर इसमें से जोड़ेंगे तो 30 और 72, 102 हो जाएगा। 58 दूनी 116 है।
ऐसे तो नहीं हो रहा है। देखिए ये 6 दूनी 12 है, 29 दूनी 58 है, तो 11 दूनी 22 आंसर हो सकता है। अभी मैं इसमें 22 लगा लेता हूँ, इसे मार्क कर देते हैं। कौन सी आकृति आएगी इसमें? पहली बात तो ये यहाँ पे जो है ऐसा आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वाला ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे वर्ग कट रहा है किनारे पे इसके, तो ये तो इसके बिल्कुल लाइन के किनारे पे नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, कहीं चौथा तो नहीं है। चौथा दिन में कोई नहीं है, तो ये वाला है थर्ड ऑप्शन, इसे लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले ए बी की माता है, तो यहाँ पे पी आर की माता हो जाएगी। पी किसकी हो जाएगी? आर की माता हो गई, ठीक है। उसके बाद ए बी का भाई है, तो आर बी का भाई हो जाएगा, आर बी का भाई हो गया। उसके बाद है ए बी की पत्नी है, तो बी डब्ल्यू की पत्नी हो गई, बी डब्ल्यू की हो गई पत्नी, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू इसका हो गया पति, ये हो गई पत्नी। तो कौन सा सही है ये पूछा गया? पी डब्ल्यू की माता है, पी डब्ल्यू की माता नहीं, ये गलत है बिल्कुल। आर डब्ल्यू का भाई है, आर डब्ल्यू का भाई, ये भी गलत है। बी पी की पुत्री है, बी जो है वो पी की पुत्री है, ये सही है। पी आर का पिता है, पी आर का पिता, ये भी गलत है। बी पी की पुत्री है, थर्ड ऑप्शन। बेस को 27 लिखा गया, ऐसे क्या लिखेंगे? बेस को इसे जोड़ेंगे 2 और 1 3, 19 और 3 22, 22 और 5 27, इनका योग लिखा गया है, तो इसे जोड़ देंगे। 15 3 कितना होता है? 18, 15 3 18, 18 और 12 30, 30 12 42, 42 और 5 47, 47 और 3 50, 50 और 20 70, 70 और 9 69, 79, 79 और 15 और जोड़ेंगे 15, ये हो गया कितना? 79, और ये 15 और 14 29, तो 9 दूनी 18, 7 2 9 और 1 10, 108। इसमें दिया रखा है सभी कागज़ कलम है, पहले बना लेते हैं। सभी कागज़ जो हैं वो क्या है? कलम है, सभी कागज़ कलम है। कोई प्रमाण पत्र कागज़ नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र कागज़ है नहीं। सभी कलम कागज़ हैं और कोई भी प्रमाण पत्र कागज़ नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। कोई प्रमाण पत्र कलम नहीं है, कोई प्रमाण पत्र कलम नहीं है। अगर कोई प्रमाण पत्र कागज़ नहीं है तो कोई प्रमाण पत्र कलम भी नहीं है, ये सही बात है बिल्कुल। कोई कागज़ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई कागज़ प्रमाण पत्र नहीं है, ये नहीं कह सकते मैं। कोई कागज़ प्रमाण पत्र नहीं है। कुछ कागज़ कलम है, कुछ कागज़ कलम है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड जरा। इसमें क्या हुआ? 8 में 1 कम 7, उसके बाद 7 में 12, 5 जुड़ा है नहीं, ऐसी कुछ लग नहीं रही इसमें। 12 से 33 हो गया, फिर कितना जुड़ रहा है? 12 3 36 24 21, 21 जुड़ रहा है, ऐसी कुछ। 8 1 कम 8, 1 कम, 7 दूनी 14, 2 ज़्यादा, 12 3 36, 3 कम, फिर 33 चक्कू 132, 33 चक्कू 132, 4 कम। अब की बार 5 का गुणा होगा और 5 ही जुड़ेगा, तो 5 का गुणा होगा इसमें। 5 8 40, 5 8 40, 12 5 60, 60 और 4 64। नहीं घट रहा है ना, तो जुड़ेगा कि वहाँ, तो 5 में घट जाएगा, 635 आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में 5 हुए थे, 5वें अक्षर के दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? 5वें अक्षर के दाएं से 10वां, तो 10 और 5 15, यानी कि दाएं से जो पूछ रहा है, दाएं से 15वां कौन सा होगा? तो दाएं से 15वें नंबर पर कौन? दाएं से 15वें पे
दाएं से नहीं, क्योंकि दाएं से 15वां पूछ रहा है। हाँ तो बाएं से 15वां, बाएं से 15 क्या आ जाएगा? 15वां अक्षर कौन सा होता है? ABCD में ABCD तो वो आता है 15वें नंबर पे। अनीता अपने ऑफिस से 7 मीटर दक्षिण में 7 मीटर दक्षिण में चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ जाती है, 3 मीटर की यात्रा करती है। दाएं मुड़ गई, 3 मीटर की यात्रा की। फिर अपने दोस्त को छोड़ने के लिए 15 में फिर दाएं मुड़ गई। उसके बाद फिर दाएं मुड़ गई, 15 मीटर चली। उसके बाद जब 15 चल गई, उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने के बाद घर तक पहुंचने के लिए 11 मीटर चलती है। ये 11 हो गई। उसका घर उसके ऑफिस से किस दिशा में है? उसका घर उसके ऑफिस से किस दिशा में है? घर तक पहुंच गई ऑफिस, ये ऑफिस था, ये घर था, तो किस दिशा में है? ये कौन सी होगी? पूरब और उत्तर पूरब में है। डीप को इतना लिखा गया है, मैजिक को इतना, क्लोज डी को 4 है। उसके बाद में ई का 10 है, ए का 3 है, एफ का 24 है, एम का 13 है, 13 का 13 ही, ए का डबल हो गया, जी का 7 या 21, 9 चौक 36, 3। यानी कि पहले 1 का गुणा, फिर 2 का गुणा, 3 का, फिर 4 का, ऐसे हो रहा है। तो पहले 1 का गुणा सी में करेंगे, 3 ही आएगा। फिर 12 दूनी 24, 3 24 से 3 ऑप्शन स्टार्ट हैं। फिर 15 3 45, 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं। फिर 19 चक्कू 76, ये तो ख़त्म हो गया तीसरा ऑप्शन। फिर 55 25 और 20 छंगा 120। इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का कुछ भी तरीका नहीं है। पहली बात तो यही है कि ये वृत्त ऐसे पूरा बनेगा। उसके बाद में ये इसके ऊपर एक त्रिभुज है, यहाँ से ऐसा आएगा, और फिर ये इधर पूरा हो रहा है ऐसा देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है। और बीच में लाइन भी कटा है, ये लाइन भी बनेगी। मुझे तो भाई दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा। जी के 7 4 11 4 15 4 19 19 4 23 आएगा। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन स्टार्ट है। डी में 4 कम, फिर 4 कम, फिर 4 कम, 4 कम करेंगे एन आएगा, एन WN से 2 ऑप्शन स्टार्ट हैं। फिर एम 4 4 4 ही 4 जुड़ा है। बाई में 4 जोड़ेंगे, सी आएगा, यही ऑप्शन है। पिता और पुत्र की आयु का माध्य का मतलब औसत दिया रखा, तो पिता और पुत्र की 27 दूनी 54 हो जाएगा योग। 18 वर्ष बाद पहली बात को उनका योग 54 होना चाहिए। 42 और 12 कितना होता है? 42 12 54 होता है, ठीक है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की पुत्र की आयु दुगनी है। 18 वर्ष बाद 42 और 18 कितना हो जाएगा? 60, और 12 और 18 30, तो इसी में तो दुगनी है, 30 दूनी 60। एक निश्चित कूट भाषा में डिस्टेंस को इतना लिखा गया, शिफ्ट को कितना लिखा गया? DE एक बड़ा, IH एक कम, SU एक बड़ा, नहीं S में 2 बड़ा था ना, एक कम। फिर T में 2 घटा, फिर A में 3 बड़ा, फिर N में 3 घटा। अच्छा ऐसा चल रहा है। तो S में 1 बढ़ेगा, कितना आएगा? T आएगा। T आने के बाद क्या हो जाएगा? फिर इसमें 1 घटेगा, H में TG आएगा। TG से 2 ऑप्शन स्टार्टिंग है। फिर I में 2 बढ़ेगा, TGK आएगा। TGK एक ही ऑप्शन है। एक दुकान में एक सेल पर 5 केक एक पंक्ति में रखे गए हैं। 5 जो है कि वो केक एक पंक्ति में रखे गए इस प्रकार। टी केक आर के ठीक बाएं, टी जो केक है आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं, और केक यू के ठीक दाएं, केक यू के ठीक दाएं, ठीक है। आर के ठीक बाएं है, और इसके दाएं केक एम, केक आर के दाएं, केक एम इसके दाएं है। केक बी केक आर और केक एम का पड़ोसी है।
केक बी जो है वो आर और एम का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे रहा होगा, आर और एम का पड़ोसी है। कौन सा केक शेल्फ के बीच में रखा गया, सबसे बीच में आर। इसमें तो देखना पड़ेगा कौन सा है। 23, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 23 3 डिवाइड बाई 9 बराबर, ये तो होगा नहीं, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं। 23 × 3 + 9 बराबर 70 प्लस 2 × 25, 25 × 75 और 70, 7 दूनी 14, 145। ये आ रहा है 145? नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। अब करना पड़ेगा तीसरा। 23 × 3 - 9 बराबर 70/2 और प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 25 60। 69 में से 9 जाएगा, ये भी बचेगा 60। थर्ड ऑप्शन। कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, कुछ लैपटॉप जो हैं वो मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल होगा, ठीक है। कोई लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है, कोई भी लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप नहीं है। सभी मोबाइल डेस्कटॉप हैं, एक संभावना है। सभी मोबाइल डेस्कटॉप हैं। नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? कुछ मोबाइल डेस्कटॉप हैं। कुछ मोबाइल डेस्कटॉप हैं, ये भी नहीं कह सकते, एक भी अनुसरण नहीं करेगा इसमें। तो ये चित्र कहाँ पे मिल रहा है? चित्र देखना पड़ेगा। इसमें तो यहाँ से ऐसे आया है, जो पहले वाले में। उसके बाद ये लाइन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन इसमें लाइन बनी है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरे वाले में ये त्रिभुज आया, फिर ये यहाँ से ऐसा बना है। ये वाला तो हो सकता है, ये हो नहीं सकता, यही है दूसरा, और क्या मिल ही नहीं रहा। प्रधानमंत्री योजना के तहत कितने लोग टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए गए? कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क, पता ना। किस राजवंश की कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मोम विधि का प्रयोग करवाया था? चोल, पांड्या, चालुक्य, पाल। चोल। अमीबा किसके द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करता है? अमीबा इंग्लिश में करना पड़ेगा। द सैटेनिज वर्सेट पुस्तक के लेखक कौन है? सैटेनिज, पता नहीं है। दंत क्षय तब शुरू होता है पीएच मान कितना? 5.5 से कम हो जाता, तभी तो होता है। जनगणना 2011 में 0-6 वर्ष की आयु सबसे कम लिंग अनुपात भारत के किस राज्य में? हरियाणा में होगा। घूमर नृत्य शैली देवी सरस्वती पूजा करने निम्न किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? घूमर राजस्थान। भील जनजाति होनी चाहिए। दल बदल के आधार पर संसद दल बदल 10वीं अनुसूची थी, तो 52वां था संविधान संशोधन 1985। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वैध शासन को समाप्त किया था। 1861 वाला था ये। आरबीआई की मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन है? ये तो आरबीआई बैंक गवर्नर होता होगा। यंग बंगाल की स्थापना किसने की थी? संस्था की स्थापना ये की थी हेनरी विवियन डेरोजियो। किस प्रकार के पौधे शुष्क जलवायु में उत्तम रूप से बढ़ते हैं? पता नहीं, इसका जो हो सकता है शायद। सुदीर्मन कप किससे संबंधित है? सुदीर्मन कप लॉन टेनिस या बैडमिंटन या बास्केटबॉल? बास्केटबॉल से है जहाँ तक। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो राजस्थान में हो रहा है, ओम आकार का मंदिर राजस्थान ही है। द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन पुस्तक के लेखक, पता नहीं इसका क्या है। किस मंत्रालय ने MICHSIOS ऐप लॉन्च किया? ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय होगा।
किस शासन में भारत तुगलक वंश की नींव रखी थी? गियासुद्दीन तुगलक। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसे तो उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा। भारत योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित करोगे 2015 1 जनवरी। रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? रमन कहाँ का? बिहार का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क हिम कहते हैं। शुष्क आइस, यही है ड्राई आइस। मौसम विज्ञान समुद्र विज्ञान संगोष्ठी में ज्ञान 24 विषय वस्तु क्या है? पता नहीं। बाइबल जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। हम देखते हैं इंग्लिश। Danny asked his boss, "Shall I email this letter again, sir?" पहली बात तो सेल का शुड होगा, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं, चौथा हो सकता है, दूसरा और चौथा में से। His boss politely should email that letter again, sir. सर, इसमें सर नहीं आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन जो थोड़ा होता है जो दिखावा करने वाला, प्रीटेंशियस, तो ये तो होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया इसका। टिमिड भी नहीं होगा, तो एरोगेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। साइनिसिज्म, बिटरनेस, क्रीडेंस। द मूव क्रिटिकल रोटा सरकास्टिक रिव्यू, तो रोड सेकंड फॉर्म है, बाज या बर आएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है। ही मस्ट हैज तो आ ही नहीं सकता, हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी हैव चेंज्ड। करेक्टली स्पेल्ड पूछी गई इसमें, करेक्टली स्पेल्ड, ये तो गलत है, ये भी गलत है, बाई ही आएगा, ये ऑप्शन है दो में से। TIST आएगा, TYST नहीं आएगा। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, ये सेंसिटिविटी होगा इसका आंसर, क्योंकि हमारे इसमें जो आलती होता है, बेसना जिसका कोई बेस नहीं, पारसी मनी जो कंजूस से संबंधित है। पैलेटेबल, ये तो होगा नहीं, इसमें ई लगा है, यही होगा, ये डबल एल वाले हैं। इसका मतलब होता है आकर्षित करना अपनी ओर, इंटाइश, लुभाना, फुसलाना, वही। सिमिलर मीनिंग पूछ रहा। टॉम प्रिटेंडेड डू नॉट हियर द थिंग, डू नॉट नहीं, नॉट टू लिखा है, प्रिटेंड नॉट टू हियर, नॉट टू के बाद B1 आना चाहिए। A substance easily evaporated at normal temperatures, इजली मतलब चेंज हो जाए, वोलाटाइल। स्टेज पार्ट दे तो ऐसा होता है, टी टाइम में इंड्यूरिंग, डेफिनेट ये नहीं होगा। द एयरलाइन वाज अनेबल टू गिव अस अ रीजन फॉर द इनएक्सप्लिकेबल, इनविजिबल, इनविंसिबल, इनएक्सप्लिकेबल डिपार्चर डिले होने का उसने जो रीजन था वो एक्सप्लेन नहीं किया ना, इनएक्सप्लिकेबल होगा। आफ्टर बीइंग गिवन सिंगुलर वार्निंग फॉर डिसरप्टिंग क्लास, थॉमस वाज फाइनली सेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। आफ्टर बीइंग गिवन न्यूमरस, नहीं ये नहीं होगा। आफ्टर बीइंग यूनिक वार्निंग, न्यूमरस अधिक संख्या में वार्निंग, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं होगा। विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट, पहली बात तो लास्ट में दैट नहीं आएगा, तो एक्स नहीं हो सकता लास्ट में, ये तो आंसर ख़त्म हो गया। उसके बाद with human experience that
लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस एंड जेड के बाद बाई आएगा, जेड के बाद बाई, जेड के बाद बाई कहाँ पे दिया रखा है? एक्स के बाद जेड जरूर दिया रखा है। प्लेस एंड बी डिफरेंट अदर लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम विधि में इन सम प्लेसेस एंड बी डिफरेंट अदर, जेड के बाद बाई कहाँ है? ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट प्लेसेस एक्स से स्टार्टिंग हो सकती है। विद ह्यूमन एक्सपीरियंस दैट लैंड शुड राइज ग्रेजुअली इन सम प्लेसेस, जो है तो भाई जेड के बाद भाई आ तो रहा है यार, हम भी क्या देख रहे हैं। सी हैड टू फॉर प्रीवियस सोलो सोज, फॉर प्रीवियस की बात हो रही तो सी हैड टू, सी हैड आना चाहिए। ही टर्न एंड वाक्ड अवे हिज हैड नियरली अ फुट अप द अदर्स। ही टर्न इसमें क्या एरर है? अवे हिज हैड नियरली अ फुट, नियरली अ फुट, ऑन फुट नहीं, इसमें कुछ ना कुछ रह रहा है। एवेंस माने होता है निलंबित अवस्था, जो ठहराव मतलब रुकी हुई अवस्था, तो कंटिन्यूस जे वाला होगा, लगातार जारी है। अपोजिट मीनिंग डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज सैबोटेज, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है इसमें, ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी जो है बिल्कुल राइट। इसमें डबल टी आ रहा है, इसमें डबल टी खत्म हो गया। एट द मीटिंग द स्कूल चांसलर विल मी ऑन सम माई कैरियर ऑप्शंस, विल एडवाइस देगा ना। बॉयज एंड गर्ल्स लाइक एंजॉइंग प्लेइंग विद द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स, डिसलाइक नहीं लाइक होगा। The masses live in very beautiful part of Africa. They live on the white plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area of miles of rolling grassland on which can find thorny bushes and rocky hills. The people move from one place to another according to the seasons, looking for grasses and other plants which their cattle graze. They have no permanent home. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called a manata, where a few families live for a week or month. Then they move on again, taking their few belongings with them and burning the old manata to ground. Live in a very beautiful part. They live on the white plains in southern and northern Kenya and northern Tanzania. The area consists of rocky hills. People move from one to the other according to the season, looking for grasses and other plants on which their cattle. यहाँ पे आया था, उसके बाद land on which, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। Where a few families live for a few weeks. इंग्लिश में तो पूरे हो गए, अब मैथ में 2 बचे हैं, रीजनिंग में 1 बचा है अभी। मैथ का देखते हैं। योग्यता के आधार पर किस विषय में छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक सबसे अधिक है? कौन से विषय में सबसे अधिक थे औसत अंक? अगर इसमें तो कम दिखाई दे रहे, इसे तो जोड़ना ही बेकार है गणित को, क्योंकि यहाँ पे 90, 85, 75, यहाँ पे 90, 90 दिखाई दे रहे, तो इसके चांस ज़्यादा हैं। तो मैं पहले भौतिक विज्ञान को उठाता हूँ। भौतिक विज्ञान ये कितना हो जाएगा? 90, 90, 90 हो जाएगा। 9 × 27, 270, 5 इधर कर देंगे, ये 85, 85 दूनी 170,
और 75 और बचा। पहले ये कितना हो जाएगा, 7 7 14, 27 और 17 44, 440 440 440 हो गया। उसके बाद में 75 और है तो ये कितना हो जाएगा, 75 60 जुड़ेगा, इसमें 20 बचेगा तो 525 बचेगा, 525 आ गया। ये 525 आ रहा टोटल। ये वाला कितना आया, 525 आ गया जोड़ के। अब इसे जोड़ लेते हैं। ये 9 3 27 हो जाएगा, इसमें 5 इधर कर देंगे ये तो, और 9 चौक 36 भी हो जाएगा तो 360। और ये कितना बचा फिर, 7 6 13 130। ये हो रहा है 6 3 9 4 490 आ रहा है, वो 525। अभी तो बहुत ही विज्ञान ही चल रहा है। अब इसमें 9 3 27 और इधर कर दे 85 दूनी 170, 85 दूनी 170। और ये कितना हो गया, 9 3 27, तो ये भी हो रहा है 440 और 80 और है इसमें 0 8 4 12 और 4 और 1 520 आ रहा है। और ये वाला कितना आ रहा था, इसे जोड़ा था, इसे एक बार और जोड़ें, यहाँ पे कहीं गलती हुई है। 9 3 27 और 9 चौक 36, 360 और ये 75 और 80 8 7 15 155 हो रहा है तो 5 6 5 11 4 और 1 5, ये 515 ही आ रहा है। तो लास्ट वाला है भूगोल। एक समकोण त्रिभुज दिया रखा है, बी पर समकोण इस प्रकार है, बी बराबर 90 डिग्री है, ये है जो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में BCA बराबर 2BAC। इसका मतलब ये 90 है, टोटल 60, ये टोटल कितना 90 होना चाहिए इनका योग, तो BCA है वो इसका दोगुना है BCA, तो ये 60 होगा, ये 30 बचा होगा, ठीक है। अब 60 के सामने क्या होगी भुजा, 90 के सामने 60 के सामने हो जाएगी, ये 60 के सामने कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। 30 के सामने 1 हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 2। उसके बाद पूछ रहा है क्या संबंध होगा, AC बराबर AC का मान 2 है, ये किसके बराबर होगा, BC के डबल के बराबर होगा ना, BC का डबल करेंगे तभी 2 आएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 2BC। अब होगा इसके बराबर AC बराबर 2BC, थर्ड ऑप्शन। अब देखते हैं रीजनिंग का एक, X Y Z O Q M और N एक परिवार में Z इकलौती पुत्री है, K एक परिवार में Z एक इकलौती पुत्री है, X 22 विवाहित है, X और Y जो हैं ये हैं विवाहित, ठीक है, इन्हें विवाहित बनो रामदेव। और उनकी 2 संतानें हैं Z और O, इनकी 2 हैं संतानें Z है O है। Q और M विवाहित हैं, Q और M भी विवाहित हैं और उनकी 2 संतानें Y और N हैं, Y और N है ना, Y और N, ठीक है। Y N अभी तो मुझे कहीं जय मिल तो गया, Y और N है ना, तो ये किसकी है, O और Q है, O और M, जो Q और M विवाहित थे, यहाँ पे होगा कोई Q और M विवाहित, उनकी संतानें Y और N, यहाँ पे कोई N रहा होगा, Y तो वही की संतान। O N से किस प्रकार संबंधित है, O N से रिलेशन तो आएगा नीचे का, O N से पोती नहीं हो सकती, चाचा मामा ये भी नहीं, भतीजा भांजा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और कोई मार्क व्यू वाले देख लें, इसमें कुछ लग रही है क्या, 29 दूनी 58, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ये तो लग रही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है ये, अगर इसमें लगा
8, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर से नहीं लगेगा जी। 8 से 14, 2 घट रहा है। जितना अंतर है उतना ही घट रहा है मेरे हिसाब से। सही कह रहे तुम। 73 और इन्हें जोड़ेंगे 9 3 12, 7 2 9 और 1 10, 102। और इसका अंतर कितना है 29। 13 में से 9 जाएगा 4, 7 में से ये घटेगा यहाँ पे 4, 44। 44 अगर हम इसमें घटा दें तो 12 8 और यहाँ पे 5। यही है, एक बार उनका योग और फिर उनका अंतर उसमें से माइनस होगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 में से और 11 इसमें घटा देंगे 49 में से, कितना बचेगा? 49 से 11 जाएगा तो बचेगा 38। 38 घटा देंगे इसमें से। 22 से 11 फिर भी 22 ही है इसका फिर तो। इसमें और एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। कोई प्रमाण, सभी कलम कागज हैं, सभी कलम जो हैं वो कागज हैं, ठीक है। सभी कलम कागज ऐसे बनेगा ना, कागज होगा। फिर कोई प्रमाण पत्र कागज नहीं है, कोई भी प्रमाण पत्र जो है वो प्रमाण पत्र इधर बनाओ, ये कागज है नहीं। कोई प्रमाण पत्र कलम नहीं है, कोई जब प्रमाण पत्र कागज नहीं है तो कलम कहाँ से हो जाएगा? ये बात तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट बिल्कुल 100% सही है। कोई कागज प्रमाण पत्र नहीं है, कोई कागज प्रमाण पत्र नहीं है, ये कैसे हम बोल सकते हैं? कुछ कागज कलम है, कुछ कागज कलम, ये तो सही है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सत्य है। कोई कागज, कोई प्रमाण पत्र कलम नहीं है, कोई प्रमाण पत्र कागज नहीं है, कोई कागज प्रमाण पत्र नहीं है, जो सही हो सकता है क्या? दोनों ये सही हो जाएंगे, इसमें तीनों सही होंगे मेरे हिसाब से। जीएस में और बचे हैं भाई साहब, इसमें तुक्का खेले कोई फ़ायदा नहीं है। मारने के लिए आप मार सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। इसमें मार सकते हो ये वाला। द टाइगर एंड सेल फोन पुस्तक, शशि थरूर। देखते हैं कितना स्कोर आता है। भाई साहब 176 स्कोर आया है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कैसा टेस्ट लगा अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अभी एक और टेस्ट लाइव आएगा, उसको भी लगाएंगे कल परसों। अपना स्कोर कमेंट में बताएं। इतना तो स्कोर मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था भाई, आज स्कोर तो ज़्यादा ही आया है। अभी तक का मेरा जो हाईएस्ट स्कोर है वो 177.5 रहा है और ये उससे 1.5 नंबर कम है लगभग। तो ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है मेरा।